या बनी, ए बनी इसराइल, या बनी ए बेटों, इसराइला इसराइल के, या ए बनी इसराइल, उज़कुरू तुम याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनअमतु मैंने अता की, अलैकुम तुम्हें या तुम पर, वा और, अन्नी यकीनन मैंने, फद्दलतुकुम फजीलत अता की मैंने तुम्हें तुम सबको, अला ऊपर, अल आलमीना तमाम जहानों के। ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें तमाम जहानों के ऊपर फजीलत अता की थी। बनी इसराइल को एक मर्तबा फिर बताया जा रहा है, यानी यहूदुल्मा को खबरदार किया जा रहा है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब इस बात की तस्दीक कर रही है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर कितने सारे एहसानात किए थे। ग्रामेटिकली पहले इसको देखते हैं। या हरफे निदा है, ठीक है। बनी इसराइला, बनी इसराइला मुरक्कबे इजाफी है, इसराइल के बेटों। बनी इसराइल हमने देखा कि लक़ब भी है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का या उनकी आल का। तो यहाँ पे बनी जो है असल में ये बनीना था, ठीक है। या इस जब हम मुजाफ बनाते हैं तो नून एराबी इसका गिरा हुआ है, तो ये बनीना जो था ना बनी बाकी रह गया, ठीक है। हम मुरक्कब इजाफी के कवायद आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बनी जो है ये बनीना कैसे था, और असल में ये रूट इसकी क्या थी। बेटों को कहते हैं, और जमा है। और इसराइला, ये जो मजरूर हालत है आपको नजर नहीं आ रही, असल में ये मुजाफ होने की वजह से इसकी हालत जर है, लेकिन चूंकि ये जबर के साथ आपको नजर आ रही है, तो कुछ इसम ऐसे होते हैं जो हालत जर में भी जेर को कबूल नहीं करते, ठीक है। आगे इंशाल्लाह ताला हम सीखते जाएंगे। ये मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ और मुजाफ अलैह का मजमुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं बनी भी इस्म है और इसराइला भी इस्म है, इस्म प्लस इस्म का मजमुआ है ये मुरक्कबे इजाफी। ए बनी इसराइल, उस्कुरू तुम याद करो, वाओ अलिफ जमा की निशानी है, तुम सब याद करो। उस्कुरू जो है ये फेल है और फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब याद करो, ठीक है। राल काफ रा इसका रूट वर्ड है, याद करो यानी कि ऐसा वाकया जो हो चुका है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसको, उसकी याद दहानी कराई जा रही है, एक ऐसी बात जो हो चुकी है। फेले अमर हुक्म दिया जा रहा है ना, इस वजह से ये हम इसमें तुम का तर्जुमा देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि तुम की आपको पहचान नजर नहीं आ रही शुरू में ना। उस्कुरू जो है उसका हमजा जो है वो खाली है, और हमने उसको तीसरे हर्फ की हरकत देखते हुए पेश की हरकत दी है। तो यहाँ पे तुम का तर्जुमा जो आ रहा है ना, ये फेले अमर की वजह से आ रहा है। आप किसी को काम का हुक्म उसी टाइम पर दे सकते हैं जब वो मौजूद होगा, आपके सामने होगा। आप किसी ऐसे शख्स को कोई हुक्म नहीं दे सकते जो आज मौजूद ही नहीं है आपके सामने। तो इस वजह से फेले अमर जो है फेले मुजारे के सीगों से भी बनता है और हाजिर के सीगों से भी बनता है, जो यानी हाजिर के सीगों का मतलब क्या है, जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें ही हुक्म दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे तर्जुमे में तुम के मायने आपको नजर आ रहे होंगे। एक चीज को ये इंशाल्लाह ताला हम क्लास के बाद इसको थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फेले अमर जो है वो हाजिर के मुजारे के सीगों से बनता है, इस वजह से इसके तर्जुमे में आपको तुम नजर आ रहा है। नेमती मेरी नेमत को या मेरी नेमत याद करो, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड, और या जो इसके साथ जुड़ के आई है ये या मुतकल्लिम की जमीर है, यानी इस्म प्लस जमीर मुरक्कबे इजाफी मेरी नेमत, नेमत का ताल्लुक कायम हुआ है मेरे साथ, ठीक है। ये जो जबर नजर आ रहा है ना, ये इस हमजा का जबर है अल्लती का, ठीक है। नियमती का ये जबर नहीं है, ये अल्लाह ती का जबर है, जो कि हमजा वसली अपना जबर पीछे ट्रांसफर करता है। अल्लाह ती जो मौसूल है, अल्लाह ती मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, नेमत जो है वो मुन्नस है चूंकि
अरब उसको मोनस बोलता है, लिहाजा यहाँ पे मोनस की मौसूल आई है अल्लती, जो अनअमतु मैंने अता की, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड, और अनअमतु में ता के ऊपर पेश बता रहा है कि ये फेल की अलामत है। मैंने अता की, ये तू का मतलब जो आया है ना यहाँ पे, ये ता के ऊपर पेश से आया है। अता की मैंने, ये तू जो होता है अरबी में मैं को कहते हैं। अनअमतु मैंने इनाम की, मैंने अता की। कफर तू मैंने कुफर किया, सबर तू मैंने सबर किया। तो जहां पर भी फेल के आखिर में आपको ता के ऊपर पेश नजर आएगी, ये वाहिद मुतकल्लिम होगा, यानी मैं इसका तर्जुमा होगा। ठीक है, अनअमतु मैंने अता की, अला ऊपर, कुम तुम सबके। ये भी अला था, हरफे जर, आइन के ऊपर लाम खड़ी जबर जो होती है ना वो था। लेकिन जब ये जमीर के साथ जुड़ा है ना, तो ये खड़ी जबर सीधी जबर में तब्दील हो गई, अलैकुम बन गया। अब ये अला हरफे जर की वजह से कुम मजरूर जमीर है। ये अला जार और कुम मजरूर, जार प्लस मजरूर मुरक्कबे जारी। वा हरफे अतफ है, अन्नी यकीनन मैंने, अन्ना हरफे नसब है और ये याए मुतकल्लिम का जेर है, अन्नी। ठीक है, अन्ना प्लस नी, ये है ये इसका कम्बिनेशन। वाव हरफे अतफ है, अन्ना जो है हर्फ है मुशब्बा बिल फेल के, और याए मुतकल्लिम की जमीर इसके साथ जुड़कर आई है, जो कि मैंने का तर्जुमा दे रही है। और यकीनन मैंने फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने, फद्दलतु, इतना आप देखिए ना, फद्दलतु ये सेम अनअमतु की वजन के ऊपर है। फद्दलतु मैंने फजीलत दी, मैंने फजीलत दी, तू का मतलब मैं, कुम तुम सबको, ये जुड़कर आया है, फेल के साथ जुड़कर आया है। यहाँ पे फेल कंप्लीट है, फद्दलतु, कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई हुई है। ठीक है, फजीलत दी मैंने तुम्हें, फा द्वाद लाम इसका रूट वर्ड है। ठीक है, अगर हम इसको देखें फजल क्या होता है, तो फजल होता है आपको कोई चीज पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, अगर वही चीज आपको मिल जाए और बहुत ज्यादा मिल जाए, तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, या देने वाले का आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान होगा, उसका उसने कितना बड़ा आपके साथ यानी कि भलाई का काम किया। सेम बनी इसराइल को पसंद क्या था, हुक्मरानी पसंद थी, नेमतों का फरमान पसंद था। अल्लाह ताला ने उनको हर वो चीज अता की जो उनको पसंद थी, यानी पसंदीदा चीज का हसूल हो जाना फजीलत होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अता की फजीलत मैंने, कुम तुम सबको, पूरे बनी इस्राइल से खिताब है, अला ऊपर, अल आलमीना तमाम जहानों के ऊपर। अला हरफे जर है, अल आलमीना मजरूर इसम है, क्योंकि अल बता रहा है हमें कि ये मारफा है, और यानून जमा की अलामत है, तो ये जमा इसम है। ठीक है, आइन लाम मीम इल्म के लिए भी आता है और तमाम जहानों के लिए भी आता है। कायनात में जो भी चीज मौजूद है, यानी हमें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने कितने जहान बनाए हैं, हम तो सिर्फ एक दुनिया को ही जानता है ना, जानते हैं, तो हमारा इल्म तो बहुत महदूद है। अल्लाह ताला का इल्म जो है वो लामहदूद है, इसलिए अल्लाह ताला ही जानते हैं कि यहाँ पे कितने जहानों की बात हो रही है। लेकिन अगर हम देखें बाईवर्ड, अलल आलमीना, अला ऊपर, अल आलमीना ऊपर तमाम जहानों के। ठीक है, अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के ऊपर किसको फजीलत दे दी, बनी इसराइल को फजीलत दे दी। तो लफ्ज नेमत की वजाहत तो हमने देख ली, नून आइन मीम क्या होता है। अगर हम देखें तो नेमत होती है हर वो चीज जिससे हम फायदा उठाते हैं, जैसे रिस्क होता है ना, हर वो चीज जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, वो हमारी मनपसंद भी हो, उसका हमारे ऊपर फायदा भी हो, वो हमारे लिए बेनिफिशिएंट भी हो, यानी उसका इस्तेमाल भी हमें फायदा पहुंचा रहा हो। ऐसा होता है ना कि बात चीजें हमें अच्छी लग रही होती हैं, हम ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है इस्तेमाल करना, हमारा टाइम अच्छा पास होता है। अब इसके असरात क्या निकल रहे हैं, अच्छे भी या बुरे भी, तो ये हम बगैर देखे उस अपने शौक को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन नेमत वो चीज होती है जो हमारे लिए अच्छी भी होती है, हमें फायदा भी पहुंचाती है, और उसको हमारे लिए उसके असरात भी बहुत अच्छे होते हैं, हमें हर तरीके से वो फैसिलिटेट करती है।
तो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीना को नेमती के साथ जोड़ा गया है। कैसे? कौन सी नेमत? मेरी नेमत जो मैंने तुम्हें अता की, जो मैंने तुम्हें अता की। ठीक है। अब आप देखिए कि आम भी और खास भी नेमत के अंदर हर लफ्ज मौजूद होता है। और फजीलत से मुराद क्या है? फजीलत से मुराद कौमों की हदायत और रहनुमाई का वो मनसब भी है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक खास दौर में मुंतखब किया था, फजीलत दी थी। और ये फजीलत उसी को हासिल होती है जिसको अल्लाह ताला नवाजते हैं। और अगर वो कौम उसको छोड़ दे, या उसके तकाजे पूरे ना करे, या फिर उसके फराइज पूरे ना करे, तो फिर क्या होता है? वो सिर्फ उस फजीलत से महरूम नहीं होती, बल्कि फिर कुफराने निमत की वजह से उसको सजा भी मिलती है। ऐसा होता है ना, जब आपको कोई चीज नेमत के तौर पे मिलती है और आप कुफरानी नेमत करते हैं, तो अल्लाह ताला नेमतें छीन लेते हैं। अल्लाह ताला ने तभी कहा है कि मैं शुक्र अदा करने वालों को और ज्यादा देता हूं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय कुफरान शुरू कर दिया। कभी कभी हम ऐसे समझते हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं ना, ये हमारी गुड डीड्स हैं, ये हमारे अच्छे काम हैं, ये हमारे अच्छे अमल है जिनकी वजह से हमें ये सारी नेमतें मिलती हैं। तो हम गरूर और तकब्बुर में भी आ जाते हैं, और हम फिर उन नेमतों का कुफरान शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए लेसन इसलिए भी है कि हमें हर नेमत को अल्लाह ताला की मेहरबानी समझना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि बनी इसराइल को भी तो ये बात याद दिलाई जा रही है ना कि जिस फजीलत की वजह से तुम्हें नाज है, वो फजीलत तो अल्लाह ने ही अता की थी तुम्हें। अगर इसको बाकी रखना चाहते तो अल्लाह के अहद के ऊपर कायम रहना चाहिए था, जो कि वो नहीं रहे थे। तो अल्लाह ताला उस टाइम पे बनी इसराइल को इस चीज को याद भी दिला रहे हैं कि याद करो मेरी उस अहद को जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। ठीक है। अल्लाह के हक को अदा करो। अल्लाह के अहद से निकल कर फिर हम अल्लाह ताला की फजीलत को अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के साथ जो अहद किया हुआ है हमने, अगर हम उस अहद को पूरा नहीं करेंगे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी को इस काबिल नहीं समझेंगे कि वो रब के बराबर है, और अगर हम इस अहद को पूरा ही ना कर पाए, तो फिर हम उस फजीलत के भी हकदार नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अता की थी। कौमों को हदायत और रहनुमाई के लिए बनी इसराइल को मुंतखब किए जाने का जिक्र कुरान मजीद में और दूसरी जगह भी अल्लाह ताला फरमाते हैं। देखिए ना, जैसे आज उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो जो नूर अरब से फूटा था, पूरी दुनिया के लिए वो रहनुमाई का बाइस बना। हर मुसलमान जो है वो अपना सही जो है अपना फोकस जो है वो वहीं पे रखता है। तो इसी तरीके से बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने फोकस बना दिया था। उस टाइम के तमाम उम्मतों के लिए, तमाम जहानों के लिए फोकस बना दिया गया था, इतनी ज्यादा उनकी बढ़तरी थी। तो कुरान पाक में सूरह अद-दुखान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने उनको दुनिया वालों की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया देखभाल कर। यहाँ अला और इल्म, अल्लाह ताला ने दो अल्फाज से इशारा निकाला है कि ये इंतखाब किसी अंधे का इंतखाब नहीं था, नाउजुबिल्लाह, के अल्लाह ताला ने बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर किसी मतलब प्लानिंग के, अल्लाह ताला तो बेहतरीन मुदब्बिर है ना, तो अल्लाह ताला ने अगर उनको इंतखाब किया था तो वो किसी वजह से ही किया था। ऐसा नहीं था कि बस जिसको देखा इंतखाब कर दिया, बल्कि ये काम एक साहिब इल्म और एक साहिब बसीरत ने किया है, और अल्लाह ताला के इल्म और बसीरत का अहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला बेहतरीन जानते थे कि कौन किस वक्त तक किस मनसब का अहल है, और फिर उसके बाद कौन इस मनसब का अहल बनेगा। तो अल्लाह ताला ने एक प्लान के तहत, एक प्लानिंग के तहत, जब तक उन्होंने अपनी अकदार के ऊपर कायम रहे, अपनी यानी कि अपने शरीयत के ऊपर कायम रहे, अल्लाह ताला ने उनको वो मनसब दिए रखा बनी इसराइल को। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मनसब का हक अदा करना छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने भी अपनी अनायात का रुख जो था वो उनसे फेर लिया। ये तो हमेशा का एक कानून है, फितरत का कानून है, कि अगर हम देना छोड़ देते हैं तो रब भी हमें देना छोड़ देता है। आप किसी भी दुनिया के मामले को देख लीजिए, चाहे आप माल को देख लीजिए, चाहे आप अपने जिस्म को देख लीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म के आज़ा
جو کہ वर्क करते हैं, काम करते हैं, अगर हम इनसे काम लेना छोड़ दें तो क्या होगा? ये काम करना छोड़ देंगे। हमारा माल अगर हम उसको खर्च करना छोड़ दें तो क्या होगा? अल्लाह ताला रिस्क देना बंद कर देगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इल्म को भी रखा है कि अगर आप इल्म को बांटना छोड़ देते हैं तो क्या होगा? आपको इल्म मिलना खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का एक कानून है, अल्लाह ने हर चीज बहुत प्लान के साथ बनाई हुई है। हर एक हिसाब किताब बड़ा मतवाजुन है, बड़ी मुदब्बिराना तरीके से पूरी जो दुनिया है या तमाम निजाम जितना भी है उसकी तख्लीक की गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे बगैर समझे अल्लाह ने इस दुनिया को बना दिया। सोचिए कि अगर हम एक काम भी शुरू करते हैं, हम कितनी देर उसकी प्लानिंग करते हैं ना, कि हम ऐसा करेंगे, या एक छोटा सा सफर शुरू करते हैं तो हम उसको कितना प्लान करते हैं। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया की अगर आप एक चीज भी विदाउट प्लानिंग चले तो पूरे कायनात को धर्म भरम कर देगी, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने क्या इतनी बड़ी दुनिया को बगैर सोचे समझे बना दिया होगा? इसी तरीके से बनी इसराइल को भी बगैर सोचे समझे फजीलत नहीं दी थी। कल में एक बात सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी कि मच्छर की तख्लीक, या मच्छरों को अगर दुनिया से गायब कर दिया जाए, इसी तरीके से आप लोगों में से भी बाज लोगों ने वो भी देखी होगी, या शहद की मक्खी को अगर दुनिया से गायब कर दिया जाए, या चाइना में एक तजर्बा हुआ कि फसलें बहुत ज्यादा चूंटियां खा जाती थी, वो छोटे कीड़े मकोड़े, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको बिल्कुल मार दिया, खत्म कर दिया। तो वो क्या हुआ, उसके फिर नताइज आना शुरू हो गए, वो सर्कल डिस्टर्ब हो गया। तो अल्लाह ताला ने एक छोटे से हशरात को भी इस पूरे सर्कल में इतनी ज्यादा अहमियत दी हुई है। तो वो कौम जिसको पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह ने पूरे आलमों के ऊपर फजीलत दी थी, क्या बगैर सोचे समझे फजीलत दे दी होगी? तो यहाँ पे हम सब के लिए भी जो एक पॉइंट होते हैं ना सोचने का, जो एक तदब्बुर होता है, वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी सलाहियतें दी हैं, हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान के पास कोई ना कोई सलाहियत है अल्लाह ताला की दी हुई, अल्लाह का इनाम है उसके ऊपर। उसका शुक्र भी अदा करना है उस नेमत के ऊपर या उस खास कर्म के ऊपर, बल्कि हर नेमत के ऊपर। और फिर उसकी यानी कि उस सर्कल को चलाना भी है। सर्कल बंद नहीं होना चाहिए। यहूद उलमा भी तो यही काम कर रहे थे ना, दीन को फैलाने के बजाय, शरीयत को लोगों को बताने के बजाय अपने तक रख रहे थे। बाज लोगों को ये जोम होता है कि अगर हम अपना इल्म किसी को दे देंगे तो फिर हमें क्या, हमारे पास क्या रहेगा? तो सबसे बड़ा बखील कौन है? इल्म का बखील। जिसको कोई बात मालूम है, कोई तालीमात या किसी भी किस्म का कोई भी फन, चाहे वो सिलाई का है, चाहे कढ़ाई का है, चाहे वो कुकिंग का है, कोई भी है, वो उसमें बखालत करते हैं। कोई बहुत अच्छी कुकिंग करता है तो वो चाहता है कि मैं अपनी टिप्स किसी को ना बताऊं। तो ये बखील होना होता है। तो अल्लाह ताला ने जब किसी को फजीलत दी होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ फिर ये उसकी ड्यूटीज में भी आ जाता है कि वो दूसरों तक इस जो अल्लाह ताला ने उसको दी है कोई भी सलाहियत, वो आगे फैलाए। ये हमारे मतलब एक इस दीन से हटके एक एक जनरली बात है।